अब जाल अंसारी माने कुछ नहीं, ये भ्रम है लोगों को। अब जाल अंसारी से थोड़े बहुजन समाज पार्टी को तैयार की है। बहुजन समाज पार्टी नेता पैदा करने की फैक्ट्री है। चंद्रशेखर आजाद जी को बहन जी नहीं सपोर्ट कर रही हो तो दलितों का वोट लेकर भाग रहे हैं। नहीं, कह रहे लोग कि आपको सीट नहीं मिलेगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री बहनें जी बनेगी। आखिर वो कहाँ से आवाज़ आ रही है? ऐसे पुराने लीडर हैं, वाम सिर्फ के पुराने लीडर हैं। हम सर से बातचीत करेंगे कि कुछ जिस तरह से दलितों की बात करी जाए, मुसलमानों की बात करी जाए, तो कहीं ना कहीं मुसलमान के जो हमारे मुस्लिम सांसद हुआ करते तो भी साथ छोड़ करके चले गए। आपसे जानना चाहते हैं कि क्या लग रहा है, क्योंकि आप वाम सिर्फ के पुराने लीडर हैं, कैडर भी हैं आप, तो क्या कहना चाहेंगे? आप ये बताइए कि अभी आपने कहा है कि बसपा ने 5-7 कैंडिडेट उतार दिया है, जिसमें 5 मुसलमान हैं। तो मुसलमान जुटे नहीं होते तो कैसे टिकट लेकर लड़ने के लिए तैयार होते हैं? मुसलमान को भरोसा नहीं होता तो क्यों टिकट? अफजाल अंसारी की वजह से भरोसा था। अफजाल अंसारी माने कुछ नहीं, ये भ्रम है लोगों को। अब अफजाल अंसारी से थोड़े बहुजन समाज पार्टी को तैयार किए हैं। बहुजन समाज पार्टी के बहुजन के लोगों ने तैयार किया है, दलित समाज के लोगों ने तैयार किया है। और ये माननीय कांसीराम साहब ने कहा था कि गिरे हुए लोगों को खड़ा होकर चलने लायक बनाना चाहता हूँ और बिके हुए लोगों को बिकाऊ को टिकाऊ बनाना चाहता हूँ। ये टिकाऊ समाज है। समाज टिकाऊ हो, नेता भले बिक जाए। नेता ये बहुजन समाज पार्टी नेता पैदा करने की फैक्ट्री है। हाँ, तमाम बैकवर्डों को पैदा किया। बाबूराम कुशवाहा को पैदा किया, स्वामी प्रसाद मौर्य को किया, सुखदेव राजभर को किया, हाँ, रामचंद्र राजभर को किया, दारा सिंह चौहान को किया और भाग गया। तो क्या बहुजन समाज नेता पैदा किया कि विधायक सांसद पैदा किया? विधायक संसद ही नेता होते हैं कि कौन होते हैं? अच्छा, तो एक बात और लोग कर रहे हैं कि नहीं, चंद्रशेखर आजाद जी को बहन जी नहीं सपोर्ट कर रही हो तो दलितों का वोट लेकर भाग रहे हैं। भाई, हम कहते हैं चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी के नेता के यहाँ जाके रोएंगे, कहेंगे कि हमको 2 टिकट दे दीजिए। अब तो एक ही टिकट पर लड़ रहे हैं। अब तो एक ही टिकट, तब एक ही टिकट पर लड़ रहे हैं तो उनकी क्या औकात है? तो जो कि नुकसान नहीं होगा। समाज समझ रहा है ना कि बिकाऊ पहले ही से हो चुके हैं। तो उनका कहना होता है कि सबसे पहले तो कहीं ना कहीं गठजोड़ होना चाहिए, क्योंकि बहन तो सपोर्ट नहीं करती है। भाई, हम कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बनी थी तो गठजोड़ के आधार पर नहीं बनी थी। वो 85% समाज के आधार पर बनी थी और बनी और चली और 4 बार सत्ता में भी आई। हाँ, और एक बार चुनाव लड़ी अपने दम पर तो 19 सांसद जीते थे। फिर एक बार अपने चुनाव लड़ी तो 20 सांसद जीते थे। आज जब सपा बसपा गठबंधन से चुनाव लड़ी तो 2 सांसद बसपा के जीते थे। तो वैसे गठबंधन से क्या मतलब है? मतलब गठबंधन से कोई दिक्कत नहीं ना। तो लोग तो कह रहे हैं कि जब अब सपा से जब गठबंधन हुआ था तो बहन जी को कम से कम 10 सीटें मिली भी थी। अब तो लग रहा है कि कोई सीट नहीं मिलेगी। अरे लग रहा है, लोग अंदाज लगा रहे हैं। सभा में एक ही हम तो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि नहीं, कह रहे हैं लोग कि एको सीट नहीं मिलेगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री बहनें जी बनेगी। आखिर वो कहाँ से आवाज़ आ रही है? वो क्यों आ रही है? किसके दम पर आ रही है, ये बताइए। तो अभी भी लग रहा है कि बहन जी का जनाधार है। जब हम लोग पार्टी में काम कर रहे थे तो लोग कहते थे कि ये लोग न 3 में है न 13 में है। अब पहला चुनाव हुआ तो 3 MP जीते, हरभजन सिंह लाखा पंजाब से, श्री कृष्ण यादव आजमगढ़ से, बहन जी बिजनौर से। 3 में हो गए। अब पहला विधानसभा जब चुनाव लड़े तो 13 विधायक जीत गए। तो हम लोग 3 में हो गए, 13 में हो गए। 3 में हो गए। हाँ, 3 और 13 के होते होते 4 बार सरकार भी बना ली है। वो तो दौर कुछ और था, आपका दौर कुछ और है। बीजेपी हावी, अब की भी दौर बहुत बड़ी, उससे बढ़िया अब की दौर है। बीजेपी हावी है, बहुत सारा बीजेपी हावी है ना। देखिएगा क्या गुल खिलेगा। हावी होने दीजिए बीजेपी को। ये बताइए, कोई कहता है कि हम कमजोर है? कोई कहता है? बोलिए। हम कहते हैं कि कोई ऐसा लोकसभा या विधानसभा को लीजिए, विधानसभा में 70,000, 80,000, 1 लाख तक वोट है दलित का। एक लोकसभा में अगर 4-5 विधानसभा मिलाई तो 5 लाख वोट है। अगर जिस समाज का 1-2 लाख और वोट होगा, 2 लाख 3 लाख, और वो लड़ जाएगा तो जीतेगा नहीं। मुस्लिम समाज से कितना वोट मिल जाएगा? कितना वोट? अच्छा वोट मिलेगा, अच्छा वोट मिलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य भी साथ छोड़ दिए। स्वामी प्रसाद मौर्य साथ छोड़ दिया तो बीजेपी का, सपा का भी साथ छोड़ दिया। उनके उससे लोगों का साथ छोड़ने आने जाने से क्या फर्क बनने बिगड़ने वाला? कोई बिगड़ने वाला कुछ नहीं, एक वोट नहीं बनने बिगड़ने वाला है। हाँ, लग रहा है कि इस बार गाजीपुर में कुछ नया होगा, खेला नया होगा, देखिएगा। हाँ, अभी तो कुछ लग रहा है कोई प्रत्याशी अच्छा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है? अभी तो नहीं दिखाई। प्रत्याशी हैं लोग, बहुत लोग हैं।
हाँ, ऐसा नहीं कि प्रत्याशी लाइन लगाए हुए हैं। प्रत्याशी नहीं लड़े रहे थे तो बहन जी चुनाव किसके पर लड़ने की बात करती है, वो भी अकेले दम। वो भी अकेले दम पर। बहुजन समाज पार्टी न कहीं कमज़ोर है और न कहीं किसी को इधर उधर है, प्रत्याशी लाइन लगाए हुए हैं। हाँ, अभी भी देखना हो जिसको तो हम लोग बता दे रहे हैं कि वहाँ पहुँच जाके देखते हैं। तो लोगों की भागने से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं, भागने से क्या है, आपसे युवा हैं, आपसे नेता भागता है, उसका समाज नहीं भागता है नेता भागता होगा, समाज नहीं भागता। ना, समाज तो नहीं। ऐसे ही तो लोग बहुत सारे नेता कल आएंगे, कहेंगे कि कांसीराम साहब ने ये किया वो किया, और फिर जो तू अपना नहीं बिगाड़ेंगे। अच्छा, आप बताइए सर। जी, जी, जी। क्या लग रहा है इसमें? सर इस बार हम लोगों का बेसब्री से इंतजार है कि बहन जी पीएम बने। बहन जी पीएम बन सकते जी, और ये लोग हम लोगों का जीव जान से आखिरी पत्थर, जब तक हमारे जिगर में जान है तब तक हम लोग लड़ेंगे और बहन जी को पीएम बनाएंगे। जब तो बहन जी एक अथाह सागर है, तिनका पर पानी निकल जाने से कुछ होता नहीं अथाह सागर को। तो बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, आप जानते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बस यही कहना चाहता हूँ कि हर सिकवे गिले को भुला करके हमारे जितने भी वर्ग के सभी लोग जो भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, सब लोग बहन भाई के साथ जुटें और एक बार बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएं। और मैं कहता हूं कि एक शायर के माध्यम से आपके चैनल पे लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि कब तक जियोगे जुर्म तले सीना सर के, जागो देश के मूल निवासी, जय भीम का नारा ला करके, बहुजन में एक रोज जगा दो, मान्यवर साहब का ख्वाब सजा दो, नीला झंडा अंबर लहरे, ऐसा कोई इतिहास बना दो, ऐसा कोई बहन जी को पीएम बना दो। जी, बहन जी को पीएम बनाना है हर हाथ में, हर सूरत में। हमारे साथ ये टीम के लोग थे, अभी वाम सेप के पुराने साथी रहे, बहुजन समाज पार्टी के साथ लगातार काम करते रहे। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर बालचंद्र राम। डॉक्टर बालचंद्र राम साहब हैं। अब बातचीत कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस तरह से अगला पड़ाव बहुजन समाज पार्टी के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।